हेलो बच्चा लोग। सर हम लोग डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में हैं और हम लोगों ने 2 पेज की रीडिंग कंप्लीट कर ली है, कॉन्सेप्चुअल रीडिंग। मेनली डिमांड और रिकवरी में हम लोग डिमांड पोर्शन पे हैं, राइट। डिमांड पोर्शन पे हम लोगों को सेक्शन 73 एज वेल एज सेक्शन 74 को डिटेल्ड में पढ़ना है विथ सबसेक्शंस, ऐसी बात आपको कही गई। और इससे एक रिलेटेड रूल है आपका रूल 142, राइट। इससे रिलेटेड रूल है हमारे पास रूल 142 जहां अमेंडमेंट है, राइट। अमेंडमेंट क्या है उसकी भी बात कर लेंगे और एक बार क्या डिस्कशन हुआ उसकी बात करते हुए फिर कुछ नई चीज इसमें पढ़ेंगे। सर डिपार्टमेंट को लगता है कि हमने कोई टैक्स पे नहीं किया है या कम पे किया है या फिर कोई रिफंड गलत ले लिया है और या फिर हमने आईटीसी गलत लिया है जिसके कारण टैक्स हमने कम पे किया है। आईटीसी ज्यादा लेने के कारण आईटीसी को मिस यूटिलाइज किया है, ज्यादा क्लेम कर लिया जिसके कारण हमने टैक्स कम पे किया है। या फिर ऐसे समझो कि टैक्स की कैलकुलेशन कंप्यूटेशन में कोई गलती होने के कारण डिपार्टमेंट को लगता है कि हमने टैक्स कम पे किया है, नहीं पे किया है या रिफंड गलत ले लिया है। मे बी शायद असेसमेंट के टाइम पे जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी एनालिसिस करने के बाद पता चले या अदरवाइज पता चले। तो डिपार्टमेंट के पास 2 सेक्शन है 73 एंड 74 जिसमें वो डिमांड ऑर्डर पास करके हमसे टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी की डिमांड कर सकती है। सेक्शन 73 जनरल केस है, बट अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है, मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व है तो आपको डिपार्टमेंट 74 सेक्शन के अंदर एक्शन लेगी। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पेनल्टी अमाउंट वेरी करता है 74 में और टाइम वेरी करता है, राइट। हमने क्या पढ़ा कि सर बेसिकली जो हमें डिमांड और रिकवरी मिला के अगर एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो 73, 74, 76, 79 और 142। अभी फिलहाल हमारी किस पर बात है? 73, 74 एंड रूल नंबर 142 जिसमें कि अमेंडमेंट है। आज उस अमेंडमेंट की भी डिस्कशन करूंगा मैं। सर एडजुडिकेशन प्रोसेस होता है ये जिसमें अथॉरिटी होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो हमारा ऑर्डर पास करती है जिसको कहते हैं डिमांड। जीएसटी डिपार्टमेंट से डिमांड आया है टैक्स पे करने का प्लस इंटरेस्ट पे करने का प्लस पेनल्टी पे करने का, वो डिमांड है सेक्शन 73 और 74 जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपीलेट अथॉरिटी, अपील एंड रिवीजन चैप्टर हमारा हो चुका है। सर इसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में भी जा सकते हैं। सर ये कौन सी अथॉरिटी होती है जो इस तरीके का ऑर्डर पास करती है? हमने क्या डिस्कस किया? सर सेक्शन 73 नॉर्मल एक प्रोसेस है जहां पर डिपार्टमेंट हमसे टैक्स की रिकवरी करना चाहती है, वो टैक्स जो हमने डिपार्टमेंट को नहीं दिया। इंटरेस्ट पेनल्टी भी, इसमें टोटल 11 सब सेक्शंस हैं। सिमिलरली 74 है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है लेकिन सेक्शन 11 सबसेक्शन 11 है दोनों में। दोनों सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 1 से लेकर 11 तक है जिसको हमें मोटा मोटी एनालाइज करना है, कनेक्ट करना है। हमने क्या डिसाइड किया? ये जो 73 और 74 का एक्शन लेने वाले ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लोग कौन है? सुपरिटेंडेंट भी हो सकते हैं, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकते हैं या फिर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकते हैं, जो हमें पहले नोटिस भेजेंगे और उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे कि टैक्स पे करो, इंटरेस्ट पे करो, पेनल्टी पे करो। नया क्या आया है सर? सर नोटिस इशू करने से पहले उनको अब एक फॉर्म इशू करके हमें इंटीमेशन देना होगा कि हम नोटिस में ये लिख रहे हैं कि आपको इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट और इतना पेनल्टी पे करना है, राइट। डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगी सेक्शन 73 और 74 का जिसके अंदर लिखा होगा कि मैं टैक्स दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, पेनल्टी दूंगा क्योंकि मैं गलत हूं। लेकिन उस ऑर्डर से पहले डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करना है इसी सेक्शन के अंदर। 73 का केस है तो 73, 74 का केस है तो 74। अब उसमें नया क्या है? नया यह है कि डिपार्टमेंट को एक फॉर्म इशू करके हमें बताना पड़ेगा नोटिस की बात। यानी पहले डिपार्टमेंट हमें बताएगी कि हम नोटिस इशू करने वाले हैं, सो दैट कि हम डर से टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर दें टाइम पे, ताकि डिपार्टमेंट पेनल्टी ना लगाए, कम लगाए, नोटिस ही इशू ना करे। नोटिस इशू करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम टाइम पे टैक्स इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं।
तो थोड़ा सा लिबर्टी अप्रोच है यहाँ पर, थोड़ा सा इजी अप्रोच रखी हुई है, लिटिगेशन फ्यूचर में कम हो, अपील कम हो, इसीलिए चलो पहले ही मौका दे देते हैं। यहां मैंने आपको बताया कि रिटर्न फाइल करते समय भी जब रिटर्न की ड्यू डेट आती है तो उसके पहले इंफॉर्मेशन आती है, ईमेल और मैसेज के थ्रू रिमाइंडर्स आते हैं, आपकी रिटर्न की ड्यू डेट आने वाली है, रिटर्न फाइल करें। ड्यू डेट निकल चुकी है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइल कर दें। उसके बाद रिटर्न फाइल करने की नोटिस आती है, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। असेसमेंट में पढ़ाया, वैसे यहां है सर अब मैं ऑर्डर पास कर दूं, आप अपील में जाके रोएंगे, क्या फायदा, इससे अच्छा पहले ही रो लो। हम नोटिस देंगे, नोटिस के पहले हो सकता है आपकी इच्छा है टैक्स जमा करने की, आप नहीं चाहते हैं आगे कोई दिक्कत हो, आप टैक्स पेयर हैं, आप नहीं चाहते हैं आगे कोई आप पर आंच आए, तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, आप जमा कर दीजिए। इंटीमेशन देना नोटिस इशू करने से पहले, यानी 2-3 मौके मिल रहे हैं, और बाद में अगर ऑर्डर पास हो गया तो अपीलेट प्रोसीड्योर है ही आपके पास, अपीलेट अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ चुके हैं वो वाला हिस्सा हम लोग। सर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई आपको इस दोनों सेक्शन को और इस चैप्टर को अच्छा करना, डिमांड चैप्टर, डिमांड और रिकवरी में डिमांड पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपको डिमांड अच्छी करनी है, अपनी चैप्टर डिमांड पर पकड़ अच्छी करनी है ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बने और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बने, तो हमें इनके सबसेक्शन पे कंट्रोल लेना पड़ेगा। सबसेक्शन पे सर 1 से लेकर 11 सबसेक्शन कौन क्या कहता है, अगर हम इस पर कंट्रोल ले ले तो डिमांड चैप्टर पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप, जीएसटी पढ़ रहे हैं आप। सर फ्रॉड का केस अगर नहीं है, यानी आपने फ्रॉडुलेंट बिहेवियर नहीं किया है और तब टैक्स बकाया है, तो सेक्शन 73, और फ्रॉड इन्वॉल्व है तो 74। ठीक सर, आपने टैक्स नहीं जमा किया है गवर्नमेंट का, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फैक्ट्स को सप्रेस करके, इंटेंशन है टैक्स की चोरी करना, तब 74 लगेगा, अदरवाइज 73। अब मैंने यहां पर पिछले सेशन में क्या पढ़ाया, पिछले सेशन पे पढ़ाया कि सबसेक्शन 1 कहता है नोटिस इश्यू करो, सबसेक्शन 2 कहता है टाइम लिमिट, कि इस नोटिस को 2 साल 9 महीने के अंदर इश्यू करो। हालांकि लिखने का तरीका अलग है, बोलता है ऑर्डर पास करने का जो टाइम है उससे 3 महीने पहले नोटिस को इश्यू करो। सर ऑर्डर पास करने के लिए बोलता है 73 सबसेक्शन 9, ऑर्डर पास करो जिसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लिखो, कितना देगा सामने वाला, या पे कर दे, अपील में चला जाए, नहीं तो रिकवरी ऑप्शन है ही। सर अगर नॉर्मल केस है तो 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर की जो टाइम लिमिट है वो सबसेक्शन 10 देता है, नोटिस की जो टाइम लिमिट है वो सबसेक्शन 2 देता है, नोटिस इशू करने सबसेक्शन 1 बोलता है, और ऑर्डर इशू करने सबसेक्शन 9। पिछली क्लास में हम लोगों ने अराउंड 1.5 आवर डिटेल्ड डिस्कशन किया है इन सब चीजों का। अभी तो समराइज 5-10 मिनट आपका ले रहा हूं, शायद 8 मिनट हो गए, राइट। सर ये 3 साल काउंट कैसे करते हैं, तो यहां क्या बताया, अक्टूबर 2020 का केस है, जिस मंथ में मैंने टैक्स, जिस मंथ का टैक्स मैंने कम पे किया है, 20 नवंबर को रिटर्न फाइल की है। अक्टूबर 2020 के लिए अगले महीने की 20 तारीख को जो मैंने रिटर्न जमा किया उसमें टैक्स कम गया, डिपार्टमेंट को आगे पता चला। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का केस है, इसका जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होता है दिसंबर, उसमें 3 साल जोड़ के पहुंचना है कहां, 31 दिसंबर 2024। क्या ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल, पहले तो मंथ देखिए कौन सा है, डिस्प्यूटेड मंथ, वो किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, अगले साल का दिसंबर, उसमें 3 साल ऐड कीजिए तो पहुंच जाइएगा 31 दिसंबर 2024। यहां तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए अगर फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, 73 का ऑर्डर है तो, और उसमें 3 महीने कम कर दीजिए तो 31 सितंबर 2024 तक नोटिस इशू हो जाना चाहिए। बोला सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नोटिस इशू कब हुआ है, 1/11/2024 को, टाइम बार्ड, नोटिस वैलिड नहीं है, ऑर्डर वैलिड नहीं है, अपील करने की जरूरत भी नहीं है, ऑर्डर ही वैलिड नहीं है। सर फिर मैंने बताया कि हमारे पास एक सबसेक्शन है 3 जो बोलता है सेम सिचुएशन अगर अगले महीने भी आ रही है, जनवरी में या अप्रैल में, जैसा अक्टूबर में डिस्प्यूट था वैसा डिस्प्यूट आगे भी है, तो नोटिस की जगह स्टेटमेंट इशू कर दो, उसी को ही डिम्ड नोटिस मान लेंगे। ऐसा सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 मिल के बोलता है। सबसेक्शन 3 बोलता है सेक्शन 73 का
अच्छा ध्यान रखना, फ्रॉड का केस हो तो 3 साल की जगह 5 साल है और 3 महीने की जगह 6 महीने, यानी नोटिस 4 साल 6 महीने में इशू हो जाए और ऑर्डर 5 साल में इशू हो जाए अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो। टाइम बार्ड के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सर क्या एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं? आंसर इज यस, आते हैं, राइट। अच्छा, नोटिस इशू करना जरूरी है? नहीं सर, सेम अगर मैटर अगले महीने का है तो आप नोटिस की जगह स्टेटमेंट इशू कर दीजिए, स्टेटमेंट को ही डिम्ड नोटिस कहेंगे। उसके अलावा यहां जो मैंने बोला कि अब एक नया प्रावधान प्रोविजन आया है कि नोटिस के पहले इन्फॉर्म कीजिए कि हम नोटिस इशू करने वाले हैं। अगर इन्फॉर्म करके मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आप पर 73 की नोटिस भेजने वाला हूं, इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी के लिए, आप फटाफट टैक्स जमा कर दो, इंटरेस्ट जमा कर दो, आपको काम रुक जाएगा, आपको कोई ऑर्डर आगे नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगी, इनफैक्ट आपको पेनल्टी भी नहीं देना है। लेकिन अगर 74 वाला सेक्शन है, फ्रॉड का सिचुएशन है, तो आपको इंटीमेट जब मैं करूंगा तो टैक्स जमा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, प्लस 15% पेनल्टी का अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो आपको फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगी, ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर से पहले नोटिस, नोटिस से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा एसएससी को। ये सेक्शन कहता है रीड विथ रूल 142 अमेंडेड, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, ध्यान रखिएगा, इन सब टॉपिक पे कंट्रोल लेने के लिए फॉर्म नंबर भी पढ़ना जरूरी है अपने को एग्जाम्स के लिए, चाहे ऑनलाइन पैटर्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ऑनलाइन पैटर्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पकड़ आपकी सेक्शन, रूल्स, सबसेक्शन, फॉर्म, इतने में पकड़ होनी चाहिए। और मैंने क्या बताया, डिमांड एंड रिकवरी के फॉर्म्स 20-25 हैं, सब नहीं पढ़ने अपने को, और रूल्स तो सारे पढ़ने नहीं है, 2 रूल अपने को पढ़ने एग्जाम में। सारे रूल्स सीएमए के सिलेबस में नहीं है, एक रूल 142 पढ़ना, एक रूल 144। 144 इंपॉर्टेंट नहीं, 142 पढ़ोगे तो भी काम चलेगा। सर ये सारी बात तो हो गई हमारी। सर उसके बाद अगर रिफंड का केस है कि गलत रिफंड हुआ है, तो उस केस में हम लोग वो ईयर नहीं देखेंगे, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट नहीं देखेंगे, वो जो 2 साल 9 महीने नोटिस भेजना है और 3 साल के अंदर ऑर्डर पास करना है, वो डेट ऑफ रिफंड से लेंगे। ये भी मैंने बताया आपको, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने सबसेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 3, 4 कंप्लीट कर लिया, 9 कंप्लीट कर लिया, 10 कंप्लीट कर लिया, टोटल 11 सबसेक्शन। उसके बाद मैंने सेपरेशन क्या बताया है, उसके बाद फिर मैंने थ्योरेटिकली पिछले पेज पर जाके बताया था कि भाई आप अगर, जैसे ये दोनों सबसेक्शन में क्या लिखा था, इस दोनों में, इसमें तो लिखा था नोटिस इशू करो और 2 साल 9 महीने में इशू करो। यहां मैंने बताया कि इसमें लिखा हुआ है नोटिस की जगह स्टेटमेंट इशू करो, वही डिम्ड नोटिस है। और यहां दोनों में क्या लिखा है, यहां दोनों में लिखा है कि अगर नोटिस इशू करने से पहले टैक्स पेयर खुद से या आफ्टर इन्फॉर्मिंग बाय अथॉरिटी अगर टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दे तो उसके पास नोटिस नहीं आएगी, पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, इस दोनों में लिखा है। और इसमें क्या लिखा है, ऑर्डर पास करना है, इसमें क्या लिखा है, टाइम लिमिट 3 साल, फ्रॉड का केस हो तो 5 साल। इस तरीके से हम लोगों ने रिवीजन किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 1 डिस्कस पूरा कर लिया है डिटेल्ड में, पेज नंबर 2 पूरा डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया है, और अभी मैंने इसका रिवीजन भी करा दिया। पेज नंबर 3 से आज स्टार्ट करना इस सेशन में, लेकिन पेज नंबर 3 पे जाने से पहले, पेज नंबर 3 जो किसका पार्ट है, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के कुछ सब सेक्शंस अब जो बचे रह गए जिसको एनालाइज करना है, वो इसमें दिया हुआ है। ध्यान रखना, 73 और 74 के लिए कुछ पोर्शन बचे हुए हैं जो इस पेज पे दे रखे हैं। पेनल्टी बस मिक्स करना है, ठीक, पेनल्टी मिक्स करना है और इसको रूल के साथ पढ़ा के खत्म करना है। 73 ऐसे समझिए, 73, 74 और रूल 142, और अमेंडमेंट है रूल 42 में। रूल 42 में फॉर्म्स के नाम भी मेंशन है 01 से लेकर 08 तक के। तो मैंने क्या किया है, समरी चार्ट बनाया है इसका यहां पे। मैं इसमें कोशिश क्या करूंगा, पेज नंबर 1 और 2 का तो मैंने रिवीजन का अभी करा दिया, 1 और 2 का रिवीजन करा दिया। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, 73 सेक्शन 74, फ्रॉड का केस है तो 74, नॉर्मल केस है तो 73, नोटिस 2 साल 9 महीने में इशू करना है या 4 साल 6 महीने में,
और ऑर्डर पास करना है 3 साल या 5 साल में। ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस, नोटिस पास करने से पहले इंटीमेशन। इंटीमेशन की बात, इंटीमेशन के लिए रूल में अमेंडमेंट है कि डिपार्टमेंट जो इंटीमेट करेगा उसके लिए फॉर्म कौन सा है। तो देखिए अभी मैं किस पे हूं, मैं कंबाइंड रेफर कर रहा हूं। अब मैं आपको किस पर हूं, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 5 पे और पेज नंबर 6 पे। अपने नोट्स के मैं इतने सारे पेजेस पे हूं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद पेज नंबर 3, 4, 5, 6 की 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे, जितना भी टाइम लगे, जितना भी टाइम लगे सर करना है। सर अब ये चार्ट क्या कहता है, गंदा सा चार्ट आपके लिए जो मैंने बनाया है, इसमें हम मोटा मोटी रूल 142 को कवर कर लेंगे और जो पेनल्टी वाला पोर्शन है 73 के अंदर और 74 के अंदर, उसको भी हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। देखिए सर जीएसटी में ऑर्डर पास होगा, डिमांड का ऑर्डर। आप ऐसे कहिए कि आपके क्लाइंट के पास ना जीएसटी ऑफिस से ऑर्डर आ गया है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने का। वो ऑर्डर है 73 का ऑर्डर, 74 का ऑर्डर, जिसके खिलाफ आप टैक्स जमा, जिसके खिलाफ कहता हूं ऑर्डर आ गया तो आप टैक्स जमा कर दीजिए और या फिर अपील में चले जाइए। ऑर्डर आने के बाद टैक्स जमा कीजिए या अपील में जाइए। मैं ऑर्डर आने से पहले के स्टेज को इसमें कवर कर रहा हूं। ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ, ऑर्डर तो यहाँ नीचे लास्ट में पास होगा। ऑर्डर के बाद आप टैक्स का पैसा जमा कीजिए, इंटरेस्ट का पैसा जमा कीजिए, पेनल्टी में थोड़ी सी छूट लीजिए और अपील में नहीं तो भाग जाइए। ठीक सर, 107 की अपील ऑलरेडी क्लास हो चुकी है आपकी अपील की। देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा यहां पर कवर करने की कोशिश की है साइड में, कि हम यहां कवर कर रहे हैं सेक्शन 73, सेक्शन 74 और रूल 142। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 73, 74 फाइनल के एग्जाम्स आप दे रहे हैं, जीएसटी पेपर की बात कर रहे हैं, कस्टम की नहीं और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर पास होगा 73 9 में और या फिर 74 9 में, जिसकी टाइम लिमिट सब सेक्शन 10 में दे रखी है। लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस इशू करना है और नोटिस इशू करने से पहले इंटीमेशन देना है। यानी डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं तुम्हारा पास डिपार्टमेंट का टैक्स बकाया है, तुम डिपार्टमेंट का टैक्स लेके बैठे हो। कैसे? क्या तो तुमने टैक्स ही कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन करके कम जमा की है या फिर जमा ही नहीं किया। नवंबर में पब्लिक को माल बेच दिए हो, पब्लिक से टैक्स ले लिए हो, जमा नहीं कर रहे हो। पब्लिक को विथ इनवॉइस माल बेचे हो, सही सही, पब्लिक से टैक्स का पैसा ले लिए, नवंबर का रिटर्न और टैक्स जमा करना था ना दिसंबर में, वो नहीं किए हो। ऑब्वियसली जब तुम टैक्स नहीं जमा करोगे और अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे पड़ेगी, तो तुमसे टैक्स भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी, पेनल्टी भी लेगी। पेनल्टी से बचा जा सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करो, पेनल्टी से बचा जा सकता है। कैसे सर? तो ये नया फॉर्म आ गया, फॉर्म जीएसटी तो कॉमन वर्ड है, हम डिमांड रिकवरी चैप्टर में है तो डीआरसी, ठीक। और ये 01 कैपिटल ए का पार्ट ए इंटीमेशन बोल के आएगा, पार्ट ए इंटीमेशन बोल के आएगा। सर फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01 पार्ट ए नोटिस के पहले इशू होगा। वो अथॉरिटी जो ऑर्डर पास कर रही है वही तुम्हें नोटिस देगी और वही अथॉरिटी नोटिस देने से पहले तुम्हारे को क्या देगी? 01 ए पार्ट ए इंटीमेशन कि बेटा सुनो, तुम्हारा इस महीने में ये प्रॉब्लम है, जिसके हिसाब से मैं तुम्हें नोटिस भेजने वाली हूं, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी की। पार्ट ए आया, अब तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ डिपार्टमेंट इज राइट, लड़के कोई फायदा नहीं है, मेरे से गलती हो रखी है, मेरे अकाउंटेंट से गलती हो रखी है। फटाफट आप एग्री कर जाइए उस नोटिस से, फटाफट एग्री कर जाइए उस नोटिस से, पे कर दीजिए। पे करके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए डीआरसी 03 में। किसमें? डीआरसी 03 में। सर फॉर्म का पूरा नाम क्या है? फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03। सर इस फॉर्म का रेफरेंस रिटर्न चैप्टर में भी आया है, आईटीसी चैप्टर में भी आया है। ध्यान से सुनिएगा, डीआरसी 03 जब हम कोई टैक्स जमा करते हैं अपने मन से तो उसको इन्फॉर्म करने का तरीका, एक तो होता है अगले महीने की 20 तारीख को जमा करना, वो तो ड्यू डेट है।
हम इस महीने का टैक्स अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करके रिटर्न फाइल करते हैं। उसके अलावा भूल चूक माफ, 2-3 महीने के बाद याद आया, आईटीसी की रिकंसिलेशन में याद आया कि आपने गलत क्रेडिट ले लिया है या कम टैक्स जमा किया, आप अपनी तरफ से जब टैक्स जमा करना चाहते हैं तो ये फॉर्म नंबर 03 है, DRC 03, टैक्स जमा करके इन्फॉर्म करने का डिपार्टमेंट को, टैक्स जमा करने के बाद डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। और या फिर देखो, ये तुम खुद से भी कर सकते हो सर, खुद का ही टीम जो है आपकी, खुद की ही टीम फाइनलाइजेशन कर रही थी। मान लो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद अब एनुअल रिटर्न फाइल की तैयारी चल रही है और खुद से ही गलती पता चल गई। डिपार्टमेंट की तो नोटिस बाद में आएगी, डिपार्टमेंट का इंटीमेशन बाद में आएगा, खुद से गलती पता चल गई, फटाफट टैक्स जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो 03 में। सर डिपार्टमेंट उसको एक्नॉलेज कर लेगी 04 में कि हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। और अगर इस सेक्शन 73-74 की डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस छोड़ने वाली थी, ऑर्डर देने वाली थी, तो वो प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट रोक देगी, यानी आपके ऊपर अब आगे कोई नोटिस नहीं आएगी टू दिस एक्सटेंट जितना आप टैक्स एग्री करके जमा कर रहे हैं। सर डिपार्टमेंट आपका केस क्लोज कर देगी, कंक्लूड कर देगी DRC 05 कि अभी फिलहाल आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, हम कोई नोटिस नहीं भेज रहे, कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। इसमें अब ऑर्डर पास नहीं होगा। कैसे सर, कैसे, फिर से रिपीट करता हूं, क्या तो आप खुद फिल कर लीजिए अपना टैक्स और इंटरेस्ट जमा करके, डिपार्टमेंट को 3 में इन्फॉर्म कर दीजिए, डिपार्टमेंट 4 में एक्नॉलेज कर लेगी। 5 की सिचुएशन कब आएगी? जब डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना चाहता था 73 में या 74 में, और डिपार्टमेंट ने तुम्हें ये 01A पार्ट A इशू कर दिया है, इंटीमेशन, नोटिस इशू करने से पहले का इंटीमेशन कि बेटा तुम अगर सही हो तो ठीक, आ जाओ लड़ लो, और अगर तुम गलत हो तो टैक्स जमा कर दो, इंटरेस्ट भी जमा कर दो, हम अपनी प्रोसीडिंग्स को यहीं रोक देंगे, फ्यूचर में कोई नोटिस नहीं आएगी, कोई ऑर्डर नहीं पास होगा, तुमको पेनल्टी भी माफ हो जाएगी, नो पेनल्टी। लेकिन अगर सेक्शन 74 का केस है, फ्रॉड का केस है, और तुम अपनी तरफ से टैक्स इंटरेस्ट जमा करना चाहते हो तो 15% पेनल्टी भी जमा कर देना। या फिर डिपार्टमेंट का ये इंटीमेशन आ गया और तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, फ्रॉड का केस था यानी मिस रिप्रेजेंटेशन का केस था, तो तुमको अब 3 चीज जमा करना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी अमाउंट का 15%। अगर केस 74 का है, वापस से ये तीनों प्रोसीड्योर चालू, क्या, इन्फॉर्म करो, एक्नॉलेजमेंट लो, और फिर डिपार्टमेंट 05 इशू करके कंक्लूड कर देगी, कोई फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगा, कोई ऑर्डर नहीं आएगा। बोला सर मैं इस डिपार्टमेंट के इंटीमेशन से हैप्पी नहीं हूं, डिपार्टमेंट ने जो मुझे नोटिस भेजा है, नोटिस भी नहीं भेजा, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने से पहले मुझे इंटीमेट किया है कि हम तुम्हें नोटिस भेजेंगे, मैंने अपने ग्राउंड सबमिट किए हैं पार्ट बी में, यानी तुम अपने पॉइंट्स पार्ट बी में सबमिट कर सकते हो। सर अगर ऐसा हो कि 2 लाख का इंटीमेशन आया था, 1 लाख रुपया जमा कर दूं और 1 लाख के लिए सबमिशन दे दूं कि ये 1 लाख की मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो चलेगा सर? चलेगा। एक बात पक्की है, लेकिन फ्यूचर में अब नोटिस आएगी, फ्यूचर में नोटिस आएगी, हो सकता है डिपार्टमेंट खुश ना हो तुम्हारे सबमिशन से। सर ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस, नोटिस पास करने से पहले इंटीमेशन, इंटीमेशन 01A पार्ट A, तुम एग्री करते हो, टैक्स जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो, कोई फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगी, कोई फ्यूचर में ऑर्डर नहीं पास होगा। 73 का, 74 का केस है तो तुमको 15% पेनल्टी भी जमा करनी पड़ेगी, फ्यूचर में कोई नोटिस नहीं आएगी, फ्यूचर में कोई ऑर्डर नहीं आएगा। डन सर, ये तो अभी सिर्फ आपको मैं एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं, उसके बाद 4 पेज की रीडिंग होगी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, अभी 2-3 घंटे का सफर है हमारा इस सेक्शन में, इस चैप्टर में। सर आप एग्री नहीं करते हो, आप इस इंटीमेशन के अमाउंट से एग्री नहीं करते हो, पार्ट बी सबमिट भी करते हो आप, डिपार्टमेंट आपके सबमिशन से खुश नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अब DRC 01 में नोटिस इशू करेगी। ये हो गया नोटिस। सर ये नोटिस 73(1) का हो या 74(1) का हो, यानी फ्रॉड का केस हो या नॉर्मल केस हो, डिपार्टमेंट DRC 01 में कॉमन है
सर ये रूल 142 ना कॉमन है 73 74 के लिए, ये सारे फॉर्म्स कॉमन है। फ्रॉड के केस में थोड़ा पेनल्टी एक्स्ट्रा जमा करना होगा बस। सर डिपार्टमेंट ने इंटीमेट किया और आप टैक्स नहीं जमा करना चाहते हैं, सबमिशन दिया, डिपार्टमेंट आपकी सबमिशन से खुश नहीं है, डिपार्टमेंट अब आपको नोटिस भेजेगी। अगले महीने का सेम केस है तो डिपार्टमेंट आपको 02 में स्टेटमेंट भेजेगी, नोटिस हर महीने नहीं भेजेगी। एक बार नोटिस भेज दी, अगले महीने वो स्टेटमेंट भेजेगी। अब भी आपके पास मौका है। सर अपनी गलती मान लीजिए, हमने आपको इंटीमेशन दिया था, आपने गलती नहीं मानी, सबमिशन दी है। अब हम आपको सबमिशन को रिजेक्ट करके अब हम आपको नोटिस इशू करेंगे, स्टेटमेंट इशू करेंगे 0102 में। ये 1A था, अब ये 0102 है। अगर 2-3 महीने के केस हैं तो पहले महीने में नोटिस, बाकी महीनों में स्टेटमेंट इशू करेंगे। अब भी सुधर जाओ तुम। हाँ सर मान गए सर, गलती है हमारी, हम चाहते हैं कि आगे आप ऑर्डर इशू ना करें, नोटिस के बाद आप अपना काम रुक दें। यस सर, नोटिस के बाद आपका काम रुक सकता है, खाली बस मेरे कहे अनुसार नोटिस में जो टैक्स है, नोटिस में जो इंटरेस्ट का पैसा है वो जमा कर दो। सर सेक्शन 73, नोटिस आने के बाद भी अगर तुम 30 दिन के अंदर अगर तुमने टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, बट सेक्शन 73 का केस होना चाहिए। यानी सेक्शन 73 का केस हो, नोटिस आने से पहले टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दोगे, या नोटिस आने के बाद 30 दिन के अंदर अगर टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दोगे तो पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 74 का केस है, नोटिस नहीं आई थी तो 15%, नोटिस आ गई है तो 25%, लेकिन वो भी कब, जब तुम 30 दिन के अंदर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, 30 दिन के अंदर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का 25% जमा कर दो। तो हम तुम्हारा केस अब आगे ऑर्डर नहीं पास करेंगे, वापस वही करो तुम। 03 में इन्फॉर्म, 04 में डिपार्टमेंट तुम्हें एक्नॉलेज करेगी, 05 में तुम्हारा मैटर बंद कर देगी। सर नोटिस इशू होने के बाद ऑर्डर इशू होना जरूरी है क्या? नहीं, अगर तुम नोटिस में लिखा हुआ टैक्स प्लस इंटरेस्ट और अगर 74 का केस है तो पेनल्टी जमा कर दो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आप 30 दिन के अंदर नोटिस में लिखा हुआ, नोटिस आने के बाद 30 दिन के अंदर, नोटिस आने के बाद 30 दिन के अंदर नोटिस में जो टैक्स लिखा है, जो इंटरेस्ट लिखा है वो जमा कर दो, तो 73 में पेनल्टी नहीं पे करनी, 74 में पेनल्टी का 25% पे करना है। सर ना सर, हम लड़ेंगे, डिपार्टमेंट गलत है, हम लड़ेंगे। हमने कोई गलत आईटीसी नहीं लिया, हमने हमेशा सही टैक्स जमा किया। दो अपना सबमिशन, अपना रिप्रेजेंटेशन, किस में? 06 में। डिपार्टमेंट की नोटिस आई, अब आप रिप्लाई चाहते हैं, आप हेयरिंग चाहते हैं, आप पर्सन में मेरे ऑफिस आना चाहते हैं मिलने के लिए मेरे साथ, घूस देने के लिए नहीं बाबा, लड़ने के लिए। तो आप अपना DRC 06 में सबमिशन दीजिए, मैं आपकी सबमिशन को, आपकी बात को एक्सेप्ट करूंगा, फाइनली मैं अब ऑर्डर पास कर दूंगा। अब इस ऑर्डर को अगेंस्ट में आप अपील में जाना चाहते हैं, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करना चाहते हैं, वो देख लीजिए। अपील में नहीं जाइएगा, टैक्स का जमा नहीं कीजिएगा तो फ्यूचर में रिकवरी है। लेकिन ये फाइनल ऑर्डर पास हो गया। फाइनल ऑर्डर 07 में पास होता है। सर ये सेम फॉर्म हम लोग असेसमेंट चैप्टर में बहुत बार यूज कर चुके हैं। DRC 07 असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट हो, ये असेसमेंट जब कंप्लीट होता है तो DRC 07 लगाया जाता है। समरी ऑफ डिमांड बोले के हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। कोई भी असेसमेंट कंप्लीट होगा, समरी ऑफ डिमांड आपके ऊपर चिपकाया जाएगा DRC 07 में, जिसमें फाइनली लिखा होगा कि आपको टैक्स कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है, पेनल्टी कितनी देनी है। सर इसका कोई रेक्टिफिकेशन होना है, विड्रॉल होना है तो डिपार्टमेंट DRC 08 में कर देगी। अब है सर सेक्शन 73। सेक्शन 73 में अगर पेनल्टी लगेगा तो कितना लगेगा? तो सर सेक्शन 73 में अगर पेनल्टी लगेगा तो कितना लगेगा? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। अगर ऑर्डर पास हो गया है तो
क्यों सर? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, नोटिस इशू होने से पहले अगर तुमने टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दिया तो पेनल्टी नहीं है। नोटिस इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर तुमने अगर टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर दिया तो पेनल्टी नहीं है। तो फाइनली पेनल्टी कब है? अब तुम ऑर्डर ही तो पास करवाओगे। और सर पेनल्टी कितनी है 73 में? मात्र टैक्स का 10%। टैक्स जमा करिए, उस पर इंटरेस्ट जमा करिए, पीरियड ऑफ डिले 18% पर एनम, और इस टैक्स का 10% ऑफ टैक्स पेनल्टी जमा कीजिए। यही सब बात पेज नंबर 3 पे लिखी हुई है, जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे। एक बार इस चार्ट को डिस्कस कर ले। बोले सर चार्ट तो गंदा कर दिया, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाए और फिर चार्ट को नोट कर लेना। वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाना, चार्ट को नोट कर लेना। सर सेक्शन 73, बोला सर 74 की पेनल्टी कितनी है? देखिए यहां अलग से लिखा है 74 की पेनल्टी कितनी है? टैक्स देना है प्लस इंटरेस्ट देना है 18% पर एनम से, प्लस पेनल्टी देनी है, पेनल्टी इक्वल टू टैक्स। 100% की पेनल्टी है सर। 74 में फ्रॉड के केस में आप डिपार्टमेंट को 5 साल मिलता है ऑर्डर पास करने का, नोटिस भेजने का 4 साल 6 महीने मिलता है, ठीक। लेकिन आप इस पेनल्टी का 15% पे कर दो। कब? जब शुरू में डिपार्टमेंट इंटीमेट किया था कि हम नोटिस इशू करने वाले हैं, तभी तुम टैक्स इंटरेस्ट और 15% जमा कर दो। आगे कोई नोटिस नहीं आएगी, आगे कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। नहीं सर, नोटिस आ गई तो 25% पेनल्टी जमा करोगे 30 दिन के अंदर। नोटिस आने के बाद फ्रॉड के केस में तुम टैक्स जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो और 25% पेनल्टी जमा कर दो। आगे अब ऑर्डर पास नहीं होगा, तुम्हारा केस रुक जाएगा। नहीं सर, और उंगली करने का मन है तो फिर 50% की डील है। ऑर्डर पास होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर पास, देखिए यहां लिखा हुआ है 50% पेनल्टी 30 दिन 74। ऑर्डर पास होने के बाद, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑर्डर पास्ड, ऑर्डर पास हो चुका है। अगर आप सेक्शन 73 का केस लड़ रहे हैं, 73 का ऑर्डर पास हुआ है तो 10% ऑफ टैक्स पेनल्टी और 10,000 हायर देना पड़ेगा। टैक्स का 10% जो अमाउंट होता है और 10,000 विचवर हायर देना होगा। लेकिन अगर ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 74 में और आप यहां पर विद इन 30 डेज टैक्स जमा करना चाहते हैं, इंटरेस्ट जमा करना चाहते हैं, तो पेनल्टी जो कि कितने के बराबर है? 100% ऑफ टैक्स के बराबर है। इसका मात्र 50% क्लियर करना। यानी पेनल्टी के, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फ्रॉड के केस में पेनल्टी के कितने रेंज हैं? देखो फ्रॉड के केस में पेनल्टी कितनी है? 100% ऑफ टैक्स। लेकिन आप उसका 15% ही पे कर दो। कब? नोटिस इशू होने से पहले, इंटीमेशन के टाइम पे केस रुक जाएगा। नोटिस इशू करने के बाद पेनल्टी 25%, केस रुक जाएगा 30 दिन के अंदर। लेकिन वहां 30 दिन है। नहीं सर, ऑर्डर पास हो गया तो ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर तुम जमा कर दो। बोला सर यहां 30 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? ना सर, 10% ही तो पेनल्टी मांग रहे हैं, उसमें भी तुम 30 दिन में पेनल्टी छुड़वा लोगे। सेक्शन 73 में 2 बार पेनल्टी माफ कर तो दिया, 2 बार टाइम्स हमने पेनल्टी आपको नील कर दिया ना। टू टाइम्स पेनल्टी नील कर दिया है 73 में। कब कब? एक नोटिस आने से पहले और एक नोटिस आने के बाद 30 दिन के अंदर। सर इतना पढ़ाने के बाद आपको मैंने पूरे फॉर्म्स का सीक्वेंस बता दिया। सर 01A फिर से चलते हैं। DRC 01A पार्ट ए इंटीमेशन आएगी। सर इंटीमेशन में आप टैक्स जमा कर दो, इंटीमेशन में आप टैक्स जमा कर दो तो DRC 03 में
इंटीमेट कर देना, डिपार्टमेंट DRC 04 में एक्नॉलेज करेगी, डिपार्टमेंट DRC 05 में केस को क्लोज करेगी। नहीं सर मैं सबमिशन दूंगा 1A पार्ट बी में, डिपार्टमेंट से लड़ जाइए। डिपार्टमेंट आपकी एक ना सुनेगी, 01 में वो क्या करेगी, नोटिस इशू कर देगी या DRC 02 में स्टेटमेंट इशू कर देगी। डिपार्टमेंट आपकी एक ना सुनेगी। इसके बाद भी आप इधर जा सकते हैं, सर गलती माफ, लीजिए मैंने टैक्स जमा कर दिया, इंटरेस्ट जमा कर दिया, पेनल्टी जमा कर दिया 3, 4, 5, सर अब आगे कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। नहीं सर मजा नहीं आ रहा लाइफ में, आपको लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। DRC 01 DRC 02 लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, फिर लड़िए डिपार्टमेंट से। DRC 06 में क्या दीजिए, सबमिशन, डिपार्टमेंट आपसे लड़ेगी। DRC 07 में ऑर्डर पास करेगी। सर ऑर्डर में कोई रेक्टिफिकेशन है, ऑर्डर को विड्रॉ करना है 08। ये DRC 07 को हम लोग असेसमेंट चैप्टर में भी पढ़े थे और इस 03 को हम लोग रिटर्न चैप्टर और ITC चैप्टर में भी पढ़े थे। जब जब तुम टैक्स जमा करके इन्फॉर्म करना चाहते हो डिपार्टमेंट को, 03 में इन्फॉर्म करोगे। अच्छा इसके बाद भाग जाना कहां, 107 की अपील में। और या फिर पे कर दो ना। और नहीं सर तुम अपील में भी नहीं गए, पे भी नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट क्या मारेगी, फिर रिकवरी मारेगी। 3 महीने का टाइम में वेट करेगी, रिकवरी में चली जाएगी, तुम्हारा घर जमीन जायदाद सब बिकवा देगी डिपार्टमेंट। अभी पढ़ेंगे उसको आगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने अभी क्या किया है, इतने सारे डिस्कशन में ये पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। ये वाला पेज में जितना मैटर लिखा हुआ ना, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 में पहला कॉलम तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और टाइम लिमिट तो पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वांटम ऑफ पेनल्टी जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये सारा चीज 10%, 10,000 और ये सब खत्म हो चुका। ये 15%, 25%, अगले पेज पे 50%, 100%, ये सब खत्म हो गया। सर अब हम लोग लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि ये खुद से पढ़ लेना, हम लोग अभी वीडियो रोक के ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं इसके पहले, चूंकि ये वीडियो जो ये पोर्शन है यूट्यूब पे भी जाएगा मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी अमेंडमेंट का वेट कर रहे हैं, तो सर एक बार तरह से उनका रिवीजन भी हो गया और अमेंडमेंट भी करा दिया। तो ये अमेंडमेंट पोर्शन है, रूल 142। सेक्शन 73 की अमेंडमेंट नहीं है, सेक्शन 74 की अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट में जो रूल 142 है जो बहुत सारे सेक्शन पे लगता है, 52, 73, 74, 76, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, जिसमें से अभी हम लोग 2 सेक्शन पिक किए हैं अभी। सर ये 01 बता दिया, ये 02 बता दिया स्टेटमेंट। सर ये अमेंडमेंट देखिए, ये अमेंडमेंट है जो अभी मैंने कवर कराया आपको, क्या कि आप नोटिस भेजने से पहले डिपार्टमेंट का ऑफिसर टैक्स पेयर को जिसके लिए ऑर्डर पास करना है, उससे ऑर्डर से पहले उसको नोटिस देगा। नोटिस से भी पहले क्या करेगा, इंटीमेट करेगा पार्ट ए में। ये मैंने पॉइंट कवर करा दिया, ठीक। उसके बाद तुम क्या तो खुद तुम जो वो जो टैक्स जमा करते हैं और इंटरेस्ट जमा करते हैं, क्या तो तुम खुद अपनी गलती महसूस करो या डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन आएगा तो फिर तुम जमा करोगे। तुम टैक्स और इंटरेस्ट अपने मन से जमा कर दो, तुम्हारी इंटरनल टीम गलती निकाल रही है। मैंने क्या बोला, मंथली रिटर्न के बाद जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करने बैठे तो गलतियां मिली। खुद टैक्स जमा करो, खुद इंटरेस्ट जमा करो, डिपार्टमेंट को दौड़ जाओ 03 में इन्फॉर्म कर दो, केस रुक जाएगा, आपको आगे नोटिस वोटिस नहीं आएगी। या फिर डिपार्टमेंट के इंटीमेशन, तो ये इंटीमेशन जो है वो कौन सा इंटीमेशन है, वही ऊपर जो है 1A पार्ट ए, 1A का पार्ट ए। अब सर आप लड़ना चाहते हो तो सबमिशन दे दो, लड़ लो, यही तो नया आया है। आप लड़ना चाहते हो, डिपार्टमेंट से जो इंटीमेशन आई है उसमें से कुछ पॉइंट पर आप एग्री कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती है, कुछ पॉइंट पर आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो जहां एग्री कर रहे हो वो तुम टैक्स इंटरेस्ट जमा कर दो, पेनल्टी माफ करवा लो। फ्रॉड का केस है तो 15% पेनल्टी पे कर दो। और थोड़े से पोर्शन पे तुम लड़ना चाहते हो तो उसके लिए पार्ट बी सबमिट कर दो, डिपार्टमेंट नोटिस को मॉडिफाई कर देगी। डिपार्टमेंट नोटिस को डिपार्टमेंट अडिग नहीं रहेगी। जब तुमने यहां सबमिशन पास किया है, सबमिशन सबमिट किया है, तुम खुश नहीं हो डिपार्टमेंट के इंटीमेशन से, थोड़ा सा जमा कर दिया टैक्स, थोड़ा सा लड़ गए डिपार्टमेंट से, तो सर हो सकता है डिपार्टमेंट नोटिस में अमाउंट को चेंज कर दे। अरे पत्थर की लकीर थोड़ी ना है कि डिपार्टमेंट ने नोटिस में जो सोचा है वही तुमको जमा करना है, फिर तुमको मौका क्या मिला। डिपार्टमेंट क्या बोलती है, तुम्हारी 1 लाख की गलती है, तुमने 60,000 जमा कर दिया,
40,000 के लिए तुम मेरे पास लड़ गए, हो सकता है डिपार्टमेंट हाँ हाँ ठीक है मेरी गलती थी, 60,000 जमा कर दिए, ठीक है केस रोकते हैं, ऐसे हो जाए। फ्यूचर में हो सकता है डिपार्टमेंट तुमको 01 की नोटिस ही ना भेजे, कोई ऑर्डर ही ना आए। लड़ते रहना पड़ेगा तुमको, अगर तुम सही हो तो तुमको लड़ते रहना पड़ेगा। मौका तो हम देंगे नोटिस भेज भेज के, नेचुरल जस्टिस, सो कॉज नोटिस, SCN, ये तो हर लॉ में आप पढ़ते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर अमेंडमेंट थी वो पूरी हो गई है। सर उसी अमेंडमेंट को यहां पर डिस्कस किया है नोटिफिकेशन 49 के थ्रू, पेज नंबर 6 पे। देखो जो आप मेरे रजिस्टर्ड बच्चे हो उनको भी आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है, और अभी तक की वीडियो से किनका भला हो जाएगा, जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं कि सर हमें डिमांड और रिकवरी चैप्टर की अमेंडमेंट कब करवाओगे। सर आपके जो नोट्स हैं आप हमारे पास, उसमें देख रहे हैं काले पीले अक्षर बहुत सारे हैं, लाल कलर, रेड कलर के लाइन पैराग्राफ मिलते ही वो अमेंडमेंट है। और डेट भी देख लो, रिसेंट का ही एक तरह से, हालांकि रिसेंट कब माना जाता है ये, जब ये 2020 का जनवरी फरवरी मार्च का होता, तो यानी ये ज्यादा रिसेंट नहीं है, फिर भी चलो पढ़ना है। तो सर सेक्शन 142 में अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये सारे फॉर्म्स अपने को एग्जाम के लिए ध्यान भी रखने हैं, ठीक। और सर ये जो यहां से लेकर यहां तक पैरा है, ये बेसिकली यही कह रहा है कि डिपार्टमेंट के पास अब डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 73 74 में ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस पास करने से पहले इंटीमेशन दे। वही चीज यहां पे समझा रहा है। उस इंटीमेशन के जवाब में टैक्स पेयर क्या तो टैक्स इंटरेस्ट जमा कर दे या सबमिशन दे दे, किसमें, पार्ट बी में। हाँ अगर 73 का केस है तो नील पेनल्टी, 74 का केस है तो 15% पेनल्टी, रिड्यूस पेनल्टी। यही सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा ये 4 से 5 पेज, लेकिन सबसे पहले इसको कवर कर लें। यहां जो चीजें लिखी हुई हैं पेज नंबर 3 पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लो। बोला सर पिछले बैच में या उसके पिछले बैच में, या मान लो आप बोलोगे बच्चे मेरे जो YouTube वाले स्टूडेंट्स हो, बोलोगे सर आपने ना, मैं आपका 1 साल पुराना स्टूडेंट्स हूं और उस समय आपने रूल 142 पढ़ाया ही नहीं था। सर नहीं पढ़ाया था, नहीं इंपॉर्टेंट था उस समय, ठीक है, अब पढ़ा रहा हूं तो रूल 142 की पूरी वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा। जो अभी समझा दिया है इसके बाद अब मैं रूल 142 की 1 बाय 1 रीडिंग करूंगा, उसकी पूरी वीडियो YouTube पे डाल दूंगा आप बच्चों के लिए। फिलहाल इस वीडियो को रोक के आप इसको नोट करो, देख लो सामने में क्या है। यहां से आज लिखना स्टार्ट किए थे। बोला सर पिछला भी दिखा दो, चलो पिछला भी दिखा देते हैं। यहां पर वीडियो रोको, लिखो, वीडियो रोके लिखें, यहां पर वीडियो रोकें और लिखें। नेक्स्ट, यहां पर वीडियो रोकें और लिखें। नेक्स्ट, सप्रेशन का मतलब क्या है जो सेक्शन 74 में वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट, ये आज का है। डिफरेंट फॉर्म्स, थोड़ा समझाने में गंदा हो गया तो आप वीडियो को पीछे करके साफ सुथरा लिख लें, अदरवाइज वीडियो को रोकें और इसको लिखने की कोशिश करें। मैं आपको प्रॉपर वे में समझा रहा था, थोड़ा नीचे जा रहा हूं। नेक्स्ट, इसे लिखिए, थोड़ा और नीचे जा रहा हूं, इसे लिखिए, थोड़ा और नीचे, इसे लिखिए। सर फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सेक्शन 73 की पेनल्टी का अमाउंट क्या है, 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, जिसको 2 सिचुएशन में पे नहीं करना है। नोटिस इशू होने से पहले या नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुम टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर देते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ऑर्डर पास हो गया या 30 दिन चला गया तो तुमको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, विच इज वेरी लोअर। टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। और कोई रिलीफ नहीं है, और कोई रिलीफ नहीं है। और सेल्फ असेसमेंट में कोई रिलीफ नहीं है। अगर आप, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि खुद से एसेस किया हुआ टैक्स आपने नहीं जमा किया है 30 दिन तक, यानी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में टैक्स जमा करना पड़ता है और 30 दिन डिले कर चुके हो तो डिपार्टमेंट को 10% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट
टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर आर की पेनल्टी देनी पड़ेगी, वहां कोई रिलीफ नहीं है। सर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे पिछली क्लास में, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में सेल्फ असेसमेंट के केस में कोई नोटिस नहीं आती है। सेल्फ असेसमेंट का टैक्स जो तुमने पे नहीं किया उसकी कोई नोटिस नहीं आती है। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 3 में, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का टैक्स अगर तुमने ड्यू डेट, सर सेल्फ असेसमेंट का टैक्स जो पे करना था ड्यू डेट इस महीने का अगले महीने की 20 तारीख और उसको तुमने 30 दिन तक जमा नहीं किया तो तुमको टैक्स प्लस 18% पर एनम का इंटरेस्ट प्लस ये फाइन पेनल्टी देना ही पड़ेगा। यहाँ कोई रिलीफ नहीं है, इस पोर्शन में कोई रिलीफ नहीं है। 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, ये सेल्फ असेस्ड वाली टैक्स है, यहाँ कोई नोटिस ही नहीं आती तो रिलीफ कैसा? आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हियर देयर इज नो रिलीफ, नोटिस ही नहीं आती ना, इसकी रिलीफ है ही नहीं। पेनल्टी इज मस्ट मैंडेटरी, देयर इज नो रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टी, कोई रिड्यूस पेनल्टी नहीं, पेनल्टी को यहां कम कर ही नहीं सकते सेल्फ असेस्ड टैक्स के केस में। सेल्फ असेस्ड टैक्स के केस में हम पेनल्टी को रिड्यूस नहीं कर सकते। सर यहां बार सारी बात हो गई। हाँ यहां क्या बता रहा था, 73 की पेनल्टी क्या है, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और 74 की पेनल्टी कितनी है, 100% ऑफ टैक्स, लेकिन हम उसको 15% पे कर सकते हैं। पेनल्टी का 15%, टैक्स का 100% पेनल्टी, पेनल्टी का 15% भी कर सकते हैं, पेनल्टी का 25 भी कर सकते हैं, पेनल्टी का 50 भी कर सकते हैं, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, आपको नोट भी करवा दिया। ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, ब्रेक के बाद हम लोग पेज नंबर 3 1 बाय 1 रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक, एक तरह से अगर आप इस चैप्टर का आइडिया लेना चाहते थे तो आइडिया मिल गया डिटेल्ड में। सेक्शन 73, 74 एंड रूल 142 का पूरा आइडिया मिल चुका है इस डिस्कशन से, और रूल 142 की अमेंडमेंट क्या है वो भी पता चल गई है। एक होता है 1 बाय 1 अब रीडिंग करना, तो कर लेंगे पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 तक की ऑलमोस्ट बात मैं बता चुका। अब तो समझिए कि आधा एक घंटा रीडिंग में लगेगा, उसके बाद सीधा पेज नंबर 7 पे चले जाएंगे, सेक्शन 75 पे। रोके वीडियो, 10 मिनट का ब्रेक ले।